हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 हिंदी MIL AEC पेपर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, जिनका सेशन 2022 से 26 है। अगर इस क्लास के PDF लेना है तो अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्राप्त कर सकते हैं। जो कल आपका एग्ज़ाम है, यह क्वेश्चन आपके 100% एग्ज़ाम में छपने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से आप देख कर जाओ। आज का क्वेश्चन है कि पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको समझाना है। तो मतलब उदाहरण दे के समझाना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं पहले। ठीक है, देखो यार, पल्लवन को अंग्रेजी में एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी मुहावरा हो, ठीक है, जैसे कोई मुहावरा बोला या तो कोई वाक्य बोला, ठीक है, तो उसके अर्थ को, भाव को विस्तार करते हैं। जैसे अर्थ बता के उसके भाव को क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे ना बच्चों में कि कहानी पोयम देता था, उसको 2 लाइन उठा के एग्जाम में लिखता था कि उसका भावार्थ लिखो। भावार्थ कहने का मतलब होता है पल्लवन, यानी उसकी भाव को विस्तार करना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई है। इसमें पंक्तियों को मूल अर्थ को विस्तार किया जाता है। इसका मूल अर्थ को विस्तार किया जाता है, या तो सीधा सीधा अर्थ बोले तो इसको फैलाया जाता है, बड़ा किया जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम पल्लवन को आपको समझा सकते हैं। पल्लवन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब भाई पल्लवन की विशेषता भी जान लो। वह निम्नलिखित है क्या, कि सरल होना चाहिए, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, कि जो बोल रहे हो वह स्पष्ट होना चाहिए। उसमें जो शब्द का प्रयोग होगा वो समाज शैली होनी चाहिए, मतलब एकदम सही सही शब्द होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। पल्लवन आसान होना चाहिए ताकि सभी छात्रों को भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, मान लो आप पल्लवन की आप किसी को समझ में नहीं आ रहा, स्पष्ट ही नहीं है, तो भाई वो सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी विशेषताओं को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब बात करेंगे पल्लवन करने से कुछ कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। पहले क्या, ये ध्यान रखना है जो मुहावरे होंगे, वाक्य होंगे, उसको ठीक ठीक अर्थ होना चाहिए ताकि जो पढ़े उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, भाषा स्पष्ट, सरल और मौलिक तथा वाक्य छोटा होना चाहिए ताकि सबको याद होना चाहिए। सही सही शब्द का चयन करना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं करना। पल्लवन से किसी को मतलब टारगेट नहीं करना है। पल्लवन करते समय पूर्ण विराम, कॉमा, ये सबका ध्यान रखना है। तो ये सब सावधानियां हैं भाई। पल्लवन कर रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर दे रहे हैं, तो इससे आपका नंबर कट सकता है। ये समझा रहा हूँ, आपको लिखना है कि पल्लवन का क्या होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, क्वेश्चन में दिया था उदाहरण। देखो उदाहरण में 2 तरीक़े से मैं बताऊंगा, 2 मुहावरे दे के, कोई पोयम बता के। ठीक है, तो पहले मुहावरे से देख लो। जैसे किस्मत फूटना, इसका मतलब होता है बुरा समय। अब इसमें पल्लवन कैसे कर सकते हैं, मेरा बुरा समय थी जिसके कारण हम पढ़ाई छोड़ दी, क्यों ना। वाक्य एक वर्ड था, किस्मत फूटना, लेकिन इसको कितना बड़ा किया, तो बड़ा करना, फैलाना क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। ठीक है, जैसे दिन दुगुना रात चौगुना करना, खूब उन्नति करना, तो पल्लवन क्या कर सकते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा काम करने से खूब उन्नति की। ठीक है ना। अब वाक्य देख लो कुछ, जैसे अति का भला ना बोलना, अति की भला न चूप, अति का भला बरसना, अति की भला न धूप। तो हम इजी वाक्य लिए रहे ताकि आपको याद हो जाए, एग्जाम में लिख दे। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता, और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि जैसे देख सकते हैं अधिक मात्रा में वर्षा होती वो अच्छा नहीं होती, और उसी तरह से अधिक मात्रा में धूप होता वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये पल्लवन हुआ कितना लंबा। ठीक है, आगे देख लो, तिनका कहूँ न नींदे जाय, पाँव तले होय, कहूँ उड़ आँखों में पड़े, पीर धोरी होय। मतलब एक तिनके को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, भले ही वो पाँव तले क्यों ना हो, यदि वो आपकी आँख में चला जाए तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। आँख में चला जाएगा तो बहुत तकलीफ़ देता है ना। तो वैसे ही गरीब को कमज़ोर नहीं समझना है, कभी निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम पल्लवन कर क्या होता है वो समझा दिए, इसका उदाहरण देकर आपको समझा दिए। हमको नहीं लगता कि कोई हार्ड वर्ड का यूज किया गया था। आप इसको आराम से पढ़ोगे, PDF को एक बार में याद हो जाएगा। PDF आराम से आपको टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री मिल रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।